बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज 3 मार्च बरोज़ बुध हम बात करेंगे सेनेट इलेक्शन के हवाले से। सेनेट इलेक्शन का जो रिज़ल्ट है, जो इस्लामाबाद से यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए हैं, जो कि पीडीएम के और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस के उम्मीदवार थे, जबकि जो हफ़ीज़ शेख हैं वो हार गए हैं और 5 वोटों से वो हारे हैं और 7 वोट मुस्तरद हुए हैं। अब कहानी बड़ी दिलचस्प है और जो बात समझने वाली है वो ये है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बयानिया वो हार गया है, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये वज़ीर आज़म इमरान खान का बयानिया हारा होता और पीडीएम का बयानिया जीता होता तो 2 अलग अलग रिज़ल्ट ना आते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़तून सीट पर थी इस्लामाबाद में ही, उसी जगह वोट हुए और वही गिनती करने वाले हैं, 174 वोट उसने लिए, जबकि जो मेल जनरल सीट पर थे हफ़ीज़ शेख, उनके 164 जो है वो वोट हैं। इसका मतलब ये है कि जहाँ पर जरदारी भारी करता रहा, जहाँ पर वीडियो के मामले चलते रहे, जहाँ पे वो ऑडियो लीक और जो व्हाट्सअप और वो जो ख़रीदो फ़रोख्त थी वो होती रही, वहाँ वहाँ वो जीतते रहे। और जिस मामले पर उन्होंने ज़ोर नहीं दिया, वो ख़वातीन वाली सीट थी, वो नून लीग की सीट थी, वो उस मामले पर वो हार गए और वो जो है वो 10 वोटों से वहाँ से हारे। तो ये मामला क्या है? इसका मतलब ये हुआ कहीं ना कहीं कुछ हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब तक जो मौक़िफ़ है वो ये है कि धांधली हुई है। धांधली कैसे हुई है? कुछ चीज़ें हैं वो बड़ी देखने वाली हैं। अब ये बात तो क्लियर है कि यूसुफ रज़ा गिलानी की ना तो कोई पर्सनैलिटी ऐसी थी, ना उनका कंडक्ट ऐसा था, ना माजी में उसका कोई किरदार साफ़ सुथरा था कि जिसकी बुनियाद पर लोगों ने ये सोचा हो कि यूसुफ रज़ा गिलानी एक ईमानदार आदमी हैं, सादिक और अमीन हैं और हमारा ज़मीर ये कहता है कि हम यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दें और यूसुफ रज़ा गिलानी जीत जाएँ। अब ये तो पाकिस्तान का बच्चा बच्चा जानता है कि वो तोशा खाना रेफरेंस में चोरी की, उसने वो तुर्की जो ख़ातून अव्वल हैं उसका हार चुराया और उन्होंने ना सिर्फ जो गैर कानूनी भर्तियों के केसेस में वो मुलव्वस हैं, वो अपने जरदारी को बचाने के लिए तौहीन अदालत के भी मुजरिम हैं, मुलजिम नहीं मुजरिम हैं, सज़ा याफ्ता हैं। तो वो क्या ऐसी चीज़ थी कि जिसकी बुनियाद पर हफ़ीज़ शेख बुरे थे और यूसुफ रज़ा गिलानी ठीक थे? इसका मतलब ये हुआ कि जो रात को वीडियोस नज़र आई हैं, वो जो ऑडियो लीक हुई है, वो जो व्हाट्सअप चैट है, वो सारी की सारी, इसका मतलब है दुरुस्त थी। ये बात दुरुस्त साबित हुई है और वज़ीर आज़म इमरान खान का ये बयानिया दुरुस्त साबित हुआ है कि जो करप्शन है और जो पैसा है वो इस हद तक चलाया गया है, इस हद तक लोगों के ज़मीर ख़रीदे गए हैं, इस हद तक लोगों को जो है वो उनके ज़मीर मुर्दा किए गए हैं कि उन्होंने 10-10, 15-15 करोड़ की खातिर अपना ईमान, अपना दीन सब कुछ बेचा है और अपनी पार्टी पॉलिसी से हटकर जो जिस मकसद के लिए, देखें, अगर किसी मेंबर जो है वो एमपीए को अवाम ने वोट दिया था तो वो अवाम ने वोट दिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टिकट की बुनियाद पर। अगर किसी एमएनए को वोट दिया गया था तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट होल्डर था। लोग तो इमरान खान को देख रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने जहां पर जो कैंडिडेट खड़ा किया लोगों ने उनको वोट दिया। अब मामला ये आ जाता है कि जिन्होंने ये सारा कुछ किया है वो कौन है, और ये जो नासिर शाह से ये मामला शुरू होता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को अगवा किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि मरीम नवाज़, बिलावल जरदारी कहते हैं कि जो जमहूरियत है वही सबसे बड़ा इंतकाम है। भाई कौन सी जमहूरियत, जो इंतकाम आप ले रहे हैं वो कौन सी जमहूरियत है? ये जमहूरियत है कि आपके बाप के ख़िलाफ़ 6 रेफरेंसेस हैं और उन 6 रेफरेंसेस में वो बीमारी की वजह से जो है वो मेडिकल ग्राउंड पर ज़मानतें ली हुई हैं और वो पेश नहीं होते। और ये जमहूरियत है कि जब उन्होंने ख़रीदो फ़रोख्त करनी है तो वो आ जाते हैं और वो आकर जो है वो 3 दिन इस्लामाबाद भी बैठते हैं और वो वोट भी डालते हैं। एक दफ़ा उनके हाथ कांपने की वजह से वोट गलत हो जाता है, फिर उनका वोट उनको डालने की इजाज़त मिल जाती है। तो ये सारा कुछ क्या है? और इलेक्शन कमीशन ने जो आखिरी दिन जो ये फैसला किया कि सुप्रीम कोर्ट की राय के मुताबिक अगले इलेक्शंस होंगे, ये इलेक्शंस नहीं होंगे। क्या जो सिकंदर सुल्तान राजा हैं उन्होंने रिश्तेदारी का हक निभाया है? क्या बाकी जो 4 सूबों के थे जिन्होंने ये सारे के सारे मामलात देखने थे, जो मेंबरान थे, क्या उनको जब अपॉइंट किया गया था उन्होंने इसका हक अदा किया है? मैं एक सवाल पूछता हूँ, 340 वोट्स थे, 340 वोट्स में 7 वोट मुस्तरद हो गए। ये वो मुस्तरद वोट हैं जो तरीका समझाया जा रहा है और उसका सबूत आपने रात को देख लिया उस वीडियो में कि वोट ज़ाय कैसे करना है। वो ज़ाय करने का जो तरीका बताया गया था वो आज आपके सामने है। 7 वोट ज़ाय हुए हैं
उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोट हैं वो 164 हैं जनरल सीट पर, और जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं उनके हैं वहाँ पर जो वोट हैं वो 169 हैं। टोटल अब जो कहा जा रहा था वो 161 और 180 जो है, ये फ़र्क था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। अगर किसी ने अपने नंबर्स से ज़्यादा वोट लिए हैं, अगर 161 मेंबर्स थे पाकिस्तान जो अपोजिशन के, और उन्होंने 169 लिए हैं, तो वो 8 मेंबर कौन हैं? और क्या ये सवाल नहीं उठता कि वो 8 मेंबर इन्होंने ख़रीदे हैं, या ये कहें कि नहीं उन्होंने जी इमरान खान से जो है वो नाराज़ होकर, या इमरान खान की बयानिया से नाराज़ होकर, या इमरान खान से बगावत की है, या महंगाई के ख़िलाफ़ उन्होंने वोट दिया है। अगर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उसी असम्बली में होने वाले इलेक्शन में जो ख़वातीन सीट में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फौजिया अरशद थी वो 174 वोट ले जाती हैं, और जो वहाँ पर भी वही म्यार है, वही इमरान खान की ही वो कैंडिडेट हैं, वही वज़ीर आज़म इमरान खान का बयानिया है, वही महंगाई है, वही मसाइल हैं, वही सारी चीज़ें हैं। एक तरफ 2 उम्मीदवार हैं, 164 वोट मेरे हैं, और ये 164 वाला वो है जहाँ पर वीडियोस आपने देखी, जहाँ पर आपने ऑडियोज़ देखी, जहाँ पे आपने देखा कैसे व्हाट्सएप चैट पर रेट्स बताए जा रहे हैं, क्योंकि 164 वाले पर रेट्स लग रहे थे, क्योंकि वहाँ पर पैसा चल रहा था, क्योंकि वहाँ पर ख़रीदो फरोख्त हो रही थी, क्योंकि करोड़ों रुपए लगाए जा रहे थे, क्योंकि सिंध का सारा बजट लगाया जा रहा था, गरीब लोगों की जो मुँह से नवाले छीन छीन के वो वोट खरीद रहे थे, वो 164 पर रुक गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और जहां उनकी तवज्जो नहीं थी, जहां जिसके पैसे नहीं दिए, जिस पर उन्होंने जो है वो पैसा लगाया नहीं है, घोड़ों को खरीदा नहीं है, वहीं पे वो 174 ले जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि बात बयानिए की है ही नहीं, इसका मतलब ये हुआ बात नजरिए की है ही नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि लोगों को उन जो ये बिकने वाले हैं इनको ना आवाम से कंसर्न, ना बयानिए से कंसर्न, ना नज़रिए से कंसर्न, ना मौजूदा हालात से कंसर्न, इनको पैसा चाहिए था। जिस कैंडिडेट के लिए पैसा मिला वहाँ वो उस तरफ हो गए, और जहाँ पैसा नहीं मिला वो उस तरफ हो गए। 174 में 5 लोगों के वोट मुस्तरद हुए हैं, जो औरतों वाली सीट है, ख़वातीन सीट, और दूसरी तरफ 7 वोट मुस्तरद हुए हैं, और इस तरीके से यूसुफ रज़ा गिलानी जीत गए हैं। यूसुफ रज़ा गिलानी जीते हैं, 2 जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या PDM है, आप कह सकते हैं हुकूमत है और अपोजिशन है। लेकिन सवाल ये उठता है कि यूसुफ रज़ा गिलानी का जीतना, जब उनकी सारी वीडियोस सामने आ गई, जब उनके बेटे ने तस्लीम कर लिया सारा कुछ, उसके बाद यूसुफ रज़ा गिलानी का जीतना, मैं समझता हूँ ये हमारे इदारों के मुँह पर भी तमाचा है, ये हमारे पूरे निज़ाम के मुंह पर तमाचा है, ये जमहूरियत पर तमाचा है, ये पार्लियामेंट पर तमाचा है, और ये हम आवाम के मुंह पर तमाचा है। क्योंकि वो शख्स जो सर्टिफाइड चोर है, जो सज़ा याफ्ता है, जो हार चोर है, जो तोशाखाना की गाड़ियाँ चुराने वाला है, जो मुल्तान से अपना वोट ट्रांसफ़र करवाता है इस्लामाबाद में, और जिसके पीछे जरदारी हैं, और जो ये कहते हैं कि हमने वोट ख़रीदने हैं, जिनकी वीडियोज़ सामने आती हैं, अगर वो शख्स जीत गया है, इसका मतलब यह हुआ कि हमारा निज़ाम बिल्कुल नकारा हो चुका है, और इलेक्शन कमीशन ने हद कर दी है, और इलेक्शन कमीशन ने भी, और करप्शन करने वालों ने, ज़मीर फरोशों ने और अंपायर ने, दोनों ने जो थे इलेक्शन कमीशन और ज़मीर फरोश, इन्होंने मिलकर जो है वो इतना बड़ा सेटबैक दिया है। सेटबैक मैं इसलिए नहीं कहूँगा कि ये कोई सेटबैक नहीं है, ये पाकिस्तान की सियासत है, और यहाँ कुछ भी हो सकता है। जो नारा लगाया जाता था जरदारी सब पर भारी, यहाँ कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई नज़रिया नहीं है, यहाँ पर कोई जो है वो सिविलाइजेशन नहीं है, यहाँ कोई अवाम की बात नहीं है, बल्कि यहाँ किसकी, अगर वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई और थर्ड पर्सन होता, जिसको हमने देखा ना होता, जिसको हमने परखा ना होता, जिसके बारे में अच्छी राय होती, वो जीत जाते, हम कहते अच्छा है। आज इमरान खान ने अगर नहीं जो है वो डिलीवर नहीं किया, तो उनके मुकाबले में एक नई चीज़ सामने आई है, और हम उम्मीद करते हैं कि ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर करेगा। जब इमरान खान के मुकाबले में उन लोगों को लाएंगे जिन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है, और फिर कहेंगे कि ये शफाफियत है और शफाफ इलेक्शंस हुए हैं, तो फिर ये सवालात उठेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये ऐलान किया है कि वो इस जो आया है
ये रिज़ल्ट इसको वो चैलेंज करेंगे। वो इलेक्शन कमीशन में चैलेंज करते हैं, वो इलेक्शन ट्राइब्यूनल में जाते हैं, वो डायरेक्ट जो सुप्रीम कोर्ट की राय थी उस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाते हैं। इसका फ़ैसला तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला ने करना है। लेकिन एक बात जो है वो बड़ी क्लियर है कि पैसा जीत गया है, धांधली जीत गई है, धौंस जीत गया है, करप्शन जीत गई है। और जो नज़रिया है वो चाहे रियासत मुखालिफ हो, चाहे वो इदारों के मुखालिफ हो, चाहे वो अदालतों के मुखालिफ हो, कोई भी हो, सिर्फ पैसा जो है वही सब कुछ है। पैसे से ये कुछ भी कर सकते हैं और ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की आवाम को अब सोचना होगा, पाकिस्तान की आवाम को अब इन लोगों के रहम व करम पर नहीं रहना होगा और पाकिस्तान की आवाम को आपको बड़ा स्टेप लेना होगा ताकि इन सारे माफियाज से जान छूटे और पाकिस्तान के लोग इन चीज़ों से जो है वो महफूज रहें। बाकी जो गिनती हो रही है, बाकी जहाँ जहाँ पर जो सीट्स हैं, नंबर गेम क्या बनती है, चेयरमैन कौन आते हैं, डिप्टी चेयरमैन कौन आते हैं, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंपल मेजोरिटी हासिल कर सकती है, नहीं कर सकती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब उन लोगों के ख़िलाफ़ क्या करेगी जो बिक्के हैं, जिन्होंने अपना ज़मीर बेचा है, जो ज़मीर फरोश थे, जो सौदागर थे, उन लोगों के ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई होती है। इलेक्शन कमीशन उस वीडियो पर क्या करता है, इनकी यूसुफ रज़ा गिलानी का नहली का जो रेफरेंस पेंडिंग है उस पर क्या बात होती है, उस पर कैसे समाअत होती है, उसमें क्या रिजल्ट आता है। आज यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ कराची में भी एक दरख्वास्त फाइल हुई है FIA के पास, उसमें क्या रिजल्ट आता है। इन सारे मामलात में जो भी डिटेल्स होंगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।